स्वागत है दोस्तों आप लोगों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक लेकर। आज जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक बात किया, आज ग्रामर की पोर्शन में हम बात करेंगे टेंस की। टेंस दुनिया का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे लगभग हर कोई पढ़ा है। टेंस हमारी बिहार में एक चीज है, कुछ लोग ट्रांसलेशन को टेंस समझते हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोग को लेकर आया हूं, आज जो समझाने की कोशिश करूंगा एकदम बिल्कुल नया तरीके से। ना आपको याद करने का झंझट और न ही इसको ज्यादा समझने का झंझट, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में होगा। समझने का तरीका बिल्कुल नया सा है, आज पहली बार हम नया लेकर आए हैं आप लोग के लिए। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे टेंस को बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ाएंगे, नए तरीके से पढ़ाने वाले हैं आज। और देखते हैं क्या आप लोग को समझ में आता है या नहीं। अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि और बेहतर मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो आते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका हमने नाम रखा है टेंस। जैसा कि आप जानते हैं टेंस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टेंस टाइम, बहुत सारी किताबों में अलग अलग चीजें लिखी जाती है, बहुत सारे प्रोफेसर अलग अलग बातें करते हैं। मेरा जो यहां मानना है, मैं अपने ढंग का टेंस मानता हूं। टेंस को पढ़ने का तरीका अलग है, क्योंकि टेंस के बिना अगर हम बात करें तो टेंस के बिना मतलब टेंस हम बात करें यहां पर, अगर टेंस है तो टेंस में देखिए दो चीज मिला हुआ, हम देखेंगे एक टाइम और प्लस सेंटेंस, समझेंगे। टाइम और सेंटेंस को मिला देंगे तो आई थिंक टेंस बन जाता है। यानी कि समय के अनुसार से, अगर समय के अनुसार से जो वाक्य रखा गया है, सेंटेंस रखा गया है टाइम के अनुसार से, समय के अनुसार से, उसी का हम बात करते हैं क्या, टेंस के अंतर्गत। ये भी देखिए ना जी, जैसे मैं खाता हूं तो हूं आया तो प्रेजेंट का है, मैं खाता था आया तो पास्ट का, और वही मैं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर का। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बातें करूं तो ये इंग्लिश में कहा है, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश में थोड़े बोला, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, और हिंदी की बातें इंग्लिश में नहीं चलती हैं। सिर्फ 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, बाकी किसी बोर्ड में ट्रांसलेशन नहीं आता। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, इन सब में आईसीएसई और सीबीएसई की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो पूरा इंग्लिश मीडियम है, उसमें तो इंग्लिश ही नहीं है, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश है। आज हम पहली बार आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश से इंग्लिश कैसे सीखें। तरीका लाजवाब, बेहतरीन और आप लोग के पसंद आने लायक। तो सबसे हम बात किए, जैसे जो टाइम है और सेंटेंस है, यानी सेंटेंस जो टाइम के अकॉर्डिंग होगा वो क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। इसका टाइप्स हम बात करें तो 3 होता है। एक को हम बोलते हैं यहां पर एक प्रेजेंट, दूसरे को हम बोलते हैं पास्ट, और तीसरे को हम बोलते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट और पास्ट, जैसे कि आप जानते हैं इन तीनों का एक एक 4 टाइप्स है। कितने, 4 टाइप्स है। याद रखेंगे कितना टाइप्स है, 4 टाइप्स, तीनों का, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो। बस पैटर्न समझने की कोशिश करना है आप लोगों को कैसे। तो पहला हम लोग बात करते हैं, इसको कहीं कभी कभी इंडिफिनिट लिखा जाता है, इंडिफिनिट। दूसरा जो होता है वो कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस। इसको कभी कभी आप लोग देखेंगे प्रोग्रेसिव के रूप में लिखा जाता है, प्रोग्रेसिव। और अगला चलते हैं परफेक्ट। और तीसरा होता है जो अंत में फोर्थ में होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट और तब कंटिन्यूअस। समझेंगे। यहां पर मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को, यहां पर सबसे पहले जो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है इससे हमें मतलब है क्या, कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर ये क्या आएंगे, कैसे आएंगे, वो आप देखेंगे। हम पूरा का पूरा नहीं बात करेंगे, बस केवल यहां पर हम बात करेंगे कि इन चारों को कैसे पहचानेंगे आप। तो इंडिफिनिट जब भी आएगा ये वर्ब 1 लेकर आएगा।
याद रखेंगे, कभी कभी वर्ब टू आता है पास्ट के लिए, लेकिन फ्यूचर में भी वर्ब वन ही आता है। याद रखेंगे, वर्ब टू केवल और केवल पास्ट के लिए। यहां लिख सकते हैं वर्ब टू, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए, और नहीं तो इसमें भी वर्ब वन आता है, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव जब भी रहेगा तो ये वर्ब विथ आईएनजी रहेगा। अगर वर्ब विथ आईएनजी नहीं है, अगर वर्ब विथ आईएनजी नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी प्रोग्रेसिव नहीं है। परफेक्ट की बात करते हैं तो ये हमेशा वर्ब थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल लेकर आता है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा, अगर परफेक्ट है तो V3 होगा, अगर V3 नहीं है तो परफेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस ये समझना। तीसरा बात हम करते हैं अंतिम में, चौथा जो बात है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो नडी है परफेक्ट और तब इसके बाद आता है कंटिन्यूअस, इसको यानी V3 और तब कंटिन्यूअस। देखेंगे वर्ब थ्री और तब इसके बाद आएगा वर्ब विथ आईएनजी, वर्ब थ्री। तो कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर ये तो गलत बता रहे हो आप, ये कैसे। तो यहां पर मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि एक बी आता है, बी, इसके बाद दूसरा फॉर्म होता है वॉज और तीसरा फॉर्म होता है बीन। अगर हम देखें तो 1 2 और 3 ये तीसरा फॉर्म होता है, और हम यही बात करते हैं यहां पर कि बीन होता है, इसका बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा था जो आपको समझ में आ रहा है। मैं आज जो बात करने वाला हूं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करने वाला हूं, ज्यादातर नहीं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। बस अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर मैं लाइन बाय लाइन एक एक जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। टोटल 12 टॉपिक होंगे, ये 12 का 12 हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ अभी एक टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे समझना है और क्या क्या चीजें इसमें जानने की जरूरत है। आज पूरा का पूरा वीडियोस इसी से डेडिकेटेड मैंने बनाया है। ये आप लोग को पूरा देखेंगे, जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आपको पूरा बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। चाहे आप कितना भी ग्रामर का किताब पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। एक बार में, बस एक बार में समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, हम आते हैं प्रेजेंट अपने पॉइंट पे। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, तो आज का जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बताते चलें आपको ये बहुत ही वेरियस यूज किया जाता है। इसका यूज कैसा कैसा है ये समझेंगे आप लोग। देखो, इसका फ्यूचर में भी यूज किया जाता है, प्रेजेंट में तो यूज किया ही जाता है, अब फ्यूचर में कैसे यूज किया जाएगा ये सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका कुछ बच्चे हमारे बताएंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये तो सीखना ही नहीं है। हम बात करेंगे यहां पर, क्योंकि ये अंग्रेजी की बात है, इंग्लिश में लिखा है, तो हम हिंदी की कैसे बात करेंगे, इंग्लिश की बात करते हैं। तो अगर हम पहचान की बात करें, यहां पर हम पहचान की बात करें, इसको इंग्लिश में हम बात करें तो आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी पहचान की बात करें तो सिंपल सा बात समझना है कि जिस सेंटेंस में डू या डज हो, डू या डज हो, डू या डज हो, या फिर या वर्ब वन हो, वर्ब वन याद रखना, वर्ब 5 नहीं, वर्ब वन, वर्ब वन में एस या ईएस, वर्ब वन में एस या ईएस हो। याद रखेंगे दो बातें, जिस सेंटेंस में डू या डज हो या इसके साथ या ये नहीं हो तो फिर वर्ब वन या उस वर्ब वन में एस या ईएस हो। तो कंसेप्ट बस इतना ही बात याद रखना है। देखते हैं कैसे, एक दो एग्जांपल लेते हैं, समझेंगे आप। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे ही डज नॉट नो मी। एक और लेते हैं, सी लाइक्स स्विमिंग। उसी तरह लेंगे, आई लव कुकिंग। यहां मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, देखेंगे आप लोग कैसे। जैसे मैंने कहा, अगर एक और सेंटेंस लेते हैं कि डू यू राइड बाइसाइकिल। सिंपल, देखेंगे
या फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन डू यू गेट अप। मैंने यहां 5 सेंटेंस लिया है, आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। यहां पर मैं बात करता हूं कि अब पहचानना है, जिस तरह से बच्चे को बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए होता है, न कि ग्रामर के लिए। टुडे जो हम बात करने वाले हैं, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बातें। समझना है कि डू या डज हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहीं भी सेंटेंस हो, क्यों जरूरी पड़ता है? क्योंकि अगर वॉइस बनाने जाओ तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, नरेशन बनाने जाओ वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्वेश्चन टैग बनाने जाओ वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट जब समझेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? गलतियां तो होगा ही, ये गलती नहीं हो इसलिए मैंने ये आप लोग के लिए वीडियो डेडिकेट किया है। देखेंगे कैसे डू या डज। तो सबसे पहले डू डज वाला समझ लेंगे। डू डज सीधे प्रेजेंट का है, इसके बाद डू डज से देखो जहां भी है डू प्रेजेंट का है, डू प्रेजेंट का है, समझ में आ गया? डू केवल डू देखना है, केवल डू डज देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है कि वर्ब 1 रहे या एस ई एस रहे, तो वर्ब 1 देखो यहां पर है, डन। इसके बाद बोल रहा है वर्ब 1 में एस ई एस, एस या ई एस, ये देखो सीधे देखो, एक बार देखो पहचान लो, कोई ता है कोई ती ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखो। क्योंकि यही चीज है, अगर मैं बोल दूं इसको कि आप पैसिव में बनाओ तो पैसिव में बनाते समय हो जाता है प्रॉब्लम। कैसे करेंगे सर, कहां से करेंगे, ये कौन सा नियम है? तो कोई इज लिख देता है, कोई वाज लिख देता है, कोई वर लिख देता है, कोई हैज लिख देता है, उनको समझ में नहीं आता कि कहां से क्या लिखना है। क्लियर? ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन, ये थी हमारी पहचान। अगली पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसके सेंटेंस पैटर्न क्या होंगे। सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, सेंटेंस कैसे समझना है, ये बात करते हैं। तो स्टूडेंट आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होगा उसको समझने का तरीका सिर्फ एक है। एक बार समझ लीजिए हमेशा कि पहले होगा सब्जेक्ट, तब होगा वर्ब और तब होगा ऑब्जेक्ट। अब ये बात अलग है कि ये टेंस के अनुसार से यहां क्या चीज आएगा। वर्ब 1 भी आ सकता है, वर्ब 2 भी आ सकता है, वर्ब 3 भी आ सकता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन पहले ये पैटर्न कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं लिख दिया जाता है ऐसे सिंपली, बच्चों को समझ में आधा आता है आधा नहीं आता है। लेकिन मेरा कुछ अलग मेथड है, मैं देखूंगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है यहां पर, जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा आई, वी, यू, दे। जैसे आप लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट है तो कैंडिडेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गया। दूसरा कैटेगरी हम लेते हैं ही, शी, इट, और हमने लिख दिया रोशन। ठीक है, ये यहां पर कभी कभी यू भी आ जाता है, वो देख लेंगे हम। यहां पर लिखेंगे माई फादर या माई अंकल। ठीक है, अब ये चीज मैंने यहां 2 कैटेगरी कर लिया, देख लेंगे। ध्यान देंगे डियर, यही ध्यान देने की बात है, यही जो चीजें हैं वही समझना है आप लोग को। ये 2 कैटेगरी में मैंने कर लिया, समझना है सीधे कि इनकी प्लस वर्ब 1 यहां भी रखेंगे, वर्ब 1 यहां भी रखेंगे, वर्ब 1 वहां भी, वर्ब 1 यहां भी। अब इसको क्या करेंगे कि वर्ब 1 इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है कि इसमें ईएस लगता है। ये जितना भी है ही, शी, इट, ये जब भी आएगा इसको हम बताएंगे अभी आप लोग को कि ये क्या क्या चीज लेकर आएगा। तो वर्ब में एस ईएस सिर्फ और सिर्फ इनके साथ लगता है, न कि इनके साथ। ये हमेशा जैसे आएंगे ये चुपचाप वर्ब 1 आ जाएंगे। बस जो बेसिक फॉर्म है, जो सेंटेंस में जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। बस इसके बाद कुछ करना नहीं है आप लोग को, डायरेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट रखना है। ये ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आएगा ही, प्लस में अदर वर्ड, जो भी चीजें हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही। ये वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब अगर ट्रांजिटिव होगा तभी तो आएगा। वो मैंने आपको वॉइस वाले वीडियो में बता रखा है, वो देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर देखेंगे जैसे मैंने लिखा यहां पर ये कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी ये। अब कहीं से भी उठाइए, अब समझने की तरीका एक बात समझना, ये जो है ना ही, सी, ईट, ये नेता किस्म के हैं, बड़े बड़े नेता हैं जी, और इनको बिना सिक्योरिटी के नहीं चलेंगे। या तो स्पेशल सिक्योरिटी होगा नहीं तो सिक्योरिटी होगा। मतलब समझ रहे हो,
बिना एस का ये कहीं नहीं चलता, डगमगाते तक नहीं है, हिलते तक नहीं है जी, याद रखना है आप लोग को। कैसे, देखो यहां पर हमने रख दिया ये। अब हम क्या करेंगे कि इनके बाद देखेंगे कैसे, इन्हीं के बाद देखना इज इन्हीं के बाद, इज इन्हीं के बाद, वाज इन्हीं के बाद, हैज इन्हीं के बाद, तो डू डज भी इन्हीं के बाद ना, है कि नहीं। तो ये चीज याद रखेंगे। और हम यहां पर कुछ सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं। एक दो सेंटेंस, जैसे हमने एग्जांपल यहां पर लिया, जैसे हमने लिया यहां पर कि आई, और कोई वर्ब ले लिया, कोई भी, आई हेट यू, सिंपल सी बात, आई हेट यू हमने वर्ब 1 कर दिया, है कि नहीं, सिंपल सी बात। उसी तरह दे स्टडी और क्या पढ़ते हैं अजी, साइंस पढ़ लो, ठीक है। अच्छा तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, क्या ये बात है कि नहीं है, यही तो मैंने लिख रखा है यहां पर। एक और लेते हैं, देखो अब मैंने एक यहां पर वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, देख लो, वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो वी सब्जेक्ट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, वर्ब 1 है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, कोई डाउट नहीं जी, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अगला पॉइंट लेते हैं। अब हम बात करते हैं इन कैटेगरी से। सर इस कैटेगरी में तो बना दिए, इस कैटेगरी को दिखाओ, तो लिखो चुपचाप यहां पर ही रख दिया। अब हमने लिख दिया गो टू मार्केट, ऐसे पहले लिख लो, पहले ऐसे बना लो, जैसा ये है, जैसा ये नियम है वैसा ही बना लो। और बनाने के बाद ये चेक करो भाई साहब कौन है, नेताजी तो नहीं है, ही है, तो चुपचाप यहां पर यस लगा देंगे। क्लियर। एक और लेते हैं उसी तरह, शी कुक डिशेस, अब हमने कर दिया। अब बोलेंगे, फिर से देखेंगे कि हमने डायरेक्ट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सी है तो सी, तो देखेंगे किस कैटेगरी में आता है, क्या इस कैटेगरी में आता है कि इस कैटेगरी में आता है, तो जिस कैटेगरी में आता है उसको उस कैटेगरी में रख लेंगे। तो इस कैटेगरी से आते हैं डियर, तो इसमें हम करेंगे इस कैटेगरी में। भाई बिना एस का तो चलेगा नहीं, बिना एस का चल नहीं रहा है, बिना एस का चल नहीं रहा, बन गया। कौन सा इसमें पहाड़ा पढ़ना है, इतना आसान सेंटेंस है और इतनी अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे कि जहां भी ये रहेगा यहां ये रहेगा, बस यही बात दो समझना है आप लोगों को। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब है मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट कीजिए। चलो डियर, तो आते हैं हम फिर से बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पहला कॉन्सेप्ट मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे मैं आप लोग को बताते चलूं कि सेंटेंस कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होते हैं। दिस इज नॉट अ साइंस, ये साइंस का लैंग्वेज नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव और निगेटिव होने लगे, नहीं। और नहीं ये मैथ का लैंग्वेज है कि इंटीजर की तरह निगेटिव और पॉजिटिव होने लगे, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखेंगे सेंटेंस असर्टिव होता है। असर्टिव मतलब क्या होता है, एश्योर करना। एश्योर में दो तरह का होता है, डिक्लेरेशंस दो तरह का होता है, येस और नो में। अगर मैंने पूछा खाना खाए, हाँ, नहीं खाए तो ना, हाँ या ना में जो जवाब देते हैं वो बात अलग है। अब देखेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम निगेटिव बातें लिखते हैं, निगेटिव बातें कहते हैं कि हाँ जी चलो निगेटिव मान लेते हैं, लेकिन सेंटेंस हमेशा एसर्टिव होता है। बात याद रखेंगे आप लोग, सेंटेंस हमेशा एसर्टिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एसर्टिव होता है जिसको हम दोनों तरह से मान सकते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव मानते हैं, वो लोग बोलते हैं। देखिए हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो निगेटिव के फॉर्म में हम लेते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट, डू डज, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, खत्म। जी तो किसके साथ डू डज लगाना है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं? तो आते हैं, देखो कहां लगाते हैं। तो याद रखेंगे कि ये दोनों के बदले में ना यहां पर रख दो वर्ब 1 और तब रख दो ऑब्जेक्ट। रख सकते हो? क्लियर? यस, तो रख सकते हैं। तो अब कुछ नहीं करना है भाई साहब। देखो ना, जो हम बोलते थे वर्ब में एस या वर्ब 1 यहां पर हम रखते हैं, सॉरी एक सेकेंड। तो बात करते थे यहां वर्ब 1 रखते हैं और यहां भी वर्ब 1 रखते हैं। क्लियर?
समझ में आ रहा है? नहीं सर जी, वर्ब वन थोड़े ना होता है। बात सही बोल रहे हो, वर्ब वन नहीं होता है, लेकिन एक बात समझना ना कि वर्ब वन है, ठीक है, यहाँ वर्ब वन है, लेकिन इसमें एसीएस। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ और यहाँ पर रख दो डू, तो डू को एज ए वर्ब नहीं यूज करते थे ना, और यहाँ पर भी हमने रख दिया डू। समझ में आया? दोनों जगह डू डू, लेकिन एक तो प्रॉब्लम है ना इनके साथ, ये जो है इनको हटा दो, इनको हटा दो। अब क्या बचा? डू या डू, दोनों क्या है? वर्ब की तरह लग रहा है कि नहीं? सीधे बताना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो इसको हम छोड़ देते ऐसे, इनको ले लेते हैं। भाई साहब ये जब भी चलेंगे तो बिना ईएस के नहीं चलेंगे। एस या ईएस डज हो गए, ये क्या हो गए? डू हो गए। अब यहीं पर रख देंगे नॉट, और यहां भाई नॉट, हो गया, बन गया। क्या कोई मतलब डू नॉट, इसी को कहीं कहीं आप ऐसे देखेंगे डोंट, इसी को क्या बोलते हैं? डजंट। कोई डसंट भी बोलता है, सो नो वरी अबाउट दैट कि हाँ क्या बोल रहा है वो, डसंट या डजंट दोनों चलता है, कि कोई एस स और ज दोनों का उच्चारण देता है। तो हम बात करेंगे कि मतलब कि आई वी यू रहेगा तो डू रखेंगे, और ही सी इट रहेगा तो डज रखेंगे, और इसका एस ई एस वाला फंडा खत्म, यहीं पर लग गया। एक आदमी के साथ सिर्फ एक ही सिक्योरिटी की जरूरत है, तो एक ही सिक्योरिटी की जरूरत है, तो इसी में लग गया। और ये किसके साथ चलेगा? तो सब्जेक्ट के साथ चलेगा, न कि वर्ब के साथ चलेगा। वर्ब थोड़ा दूर भी जा सकता है, तो देखो ना दूर आ गया क्या? नहीं, डू नॉट तब ना वर्ब आया, डू नॉट, डू या डज तब नॉट, यहाँ यहीं पर आएगा क्या चीज? नॉट, तब यहाँ वर्ब। तो इतना दूर चला गया, तो यहां से ये मदद करने आएगा? नहीं जी, यही में मदद करने आता है। समझ में आया? ठीक है, चलो ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे अगर मैं बोलूं, सिंपल सा देखो कैसे समझना है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है कि अगर मैं यहां पर सेंटेंस लूं और बोल देता है कि निगेटिव चून करें या निगेटिव देखें, तो जैसे आई लाइक प्लेइंग, अब इसमें लड़कों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब लाइक, अब मैंने निगेटिव करना है तो कुछ नहीं, सीधे देखना है, ये जब आएगा, जब वर्ब वन आएगा, यानी समझना यहां पर कि अगर लाइक आए, गो आए, रीड आए, स्टडी आए, टेल आए, हेट आए, ये सारी चीजें आए, इसमें एस यस कहीं लगा है? नहीं लगा है। तो चुपचाप इसको ऐसे लिखना है, कैसे? डोंट, और इसके बाद इसी को लिख देना है लाइक। उसी तरह लिख देना डोंट गो, उसी तरह रीड, तो डोंट रीड, डोंट स्टडी, उसी तरह डोंट टेल और डोंट हेट। दुनिया का किसी भी कोने से सेंटेंस लेकर आओ, अगर वर्ब फॉर्म में होगा तो ऐसे ही निगेटिव होगा, कुछ और नहीं करना है आपको। बस सिंपल सा चीज समझना है कि वर्ब वन है। यही चीजें अगर यहां से हम हटा, तो जैसा कि बात कर रहे थे हम कि पॉजिटिव, पहले बात हम कर रहे थे पॉजिटिव की बात, पॉजिटिव के बाद अब निगेटिव में चलते हैं। तो निगेटिव में हम डजंट की बात करते हैं। उस तरह से आप समझेंगे कि अगर हम बात कर रहे थे कि अगर पहचान करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, तो आप देखो ना जी, इसमें एसीएस, इसमें एसीएस, इसमें एसीएस, इसमें एसीएस है कि नहीं है? बस आपको क्या करना है कि इसमें से जो चीजें हैं, मेन क्या है? ये टीच में एसीएस लगा हुआ है, टीच में एस यस लगा हुआ, तो इसको चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? कुछ करना नहीं है, बस आपको टीच को देखना। टीचेस अगर लिखा है, टीचेस लिखा है, तो इसको हम करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे डजंट, डज उसमें डोंट लगता था, इसमें डजंट लगाएंगे, डजंट, और इसमें ये वाला चीज, इतना जो ये चीज दिख रहा है, क्या चीज? टीच, और ईएस तो इधर से उठ के यहां आ गया ना, तो यहां लिख देंगे टीच। क्लियर? उसी तरह से अगर मैंने बोला कि मेक्स, तो इसमें क्या लगा है? एस, तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे डजंट, और यहां पर मेक। मेन फॉर्मेट तो ये था ना मेक का, मेक तो ये है। उसी तरह हमने बोला नोज, तो हम नो है, मेन है नो, इसी में एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? डजंट नो, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या बात करेंगे कि स्पीक्स, तो स्पीक को हम देखते हैं स्पीक,
तो स्पीक को क्या करेंगे, स्पीक से लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर एस नहीं रहता तो डू हो जाता है, तो इसको लिख देंगे डजंट और ये स्पीक। कोई भी वर्ड हो सीधे ये वर्ब वन होगा, देखो ये वर्ब वन होगा और ये डज 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 डज, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लोगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया इसको कैसे करेंगे, तो ही यही रह जाएगा और फ्रेंच यही रह जाएगा, बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाला पॉइंट यहां लिख देंगे, डजंट टीच। कंप्लीट, क्लियर, समझ में आ गया, बस इजी है। उसी तरह इसको शी डजंट, सॉरी यहां पर ऐसे लिखें, डजंट मेक, बाकी ये पेपर बोट ऐसे कैसे, कोई उधर उधर नहीं करना है, बस एक बार समझना है, क्लियर हो जाएगा। देखो वर्ब वन आ गया कि नहीं आ गया, देखो वर्ब वन आया कि नहीं आया, बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे ये बात हम देखते हैं कुछ आगे बढ़ाते हुए। हम चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही हम तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं, क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव बनाते समय हम क्या ध्यान रखेंगे, इस बात का हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट तो ऐसे ही रह जाता है, सब्जेक्ट ऐसे ही रह जाता है, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या आता है कि हम इंटेरोगेटिव कैसे करें। तो कुछ ज्यादा सा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करके आप इसे बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो कुछ करना नहीं है आपको, यहां पर ये चाहे जो भी हो सबके साथ यहां पर वर्ब जो रखना है वन रखना है, सबके साथ वर्ब वन रखना है। इसके बाद यहीं पर ऑब्जेक्ट रख देंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो, या फिर अदर वर्ड आ गया तो वो भी रख सकते हैं। और प्लस में यहां पर एक चीज रखना है, क्वेश्चन मार्क। हो गया, बन गया आपका क्वेश्चन। से यहां पर देखेंगे कैसे बनाना है, अब ही देखेंगे यहां पर। तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू या डज था, डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था। तो याद होगा आप लोग को कि इनके साथ हमारा डू लगता था, डोंट लगाते थे, और इसके साथ डजंट लगाते थे। तो नॉट को हटा दो, यहां रख दो डू और इसको रख दो डज, बन गया। सिंपल सा चीज, यहां पर रख दिया डू और यहां रख दिया डज, यहां पर बस डू यहां पर डज यहां पर, इधर कोई चेंजेस नहीं। ये नहीं कि यहां पर एस रख दें और यहां पर भी एस रख दें, ऐसा गलती नहीं करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे डज ही लव्स स्टडिंग साइंस, कर दिया गड़बड़, हो गया गड़बड़। कहां, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां वाला नहीं होगा, ये वाला सही है। यहां पर क्या होगा, लव, ठीक है। इसी चीज को कैसे करेगा, जैसे कभी कभी यही चीज कॉन्सेप्ट बना देता है ऐसे, और यहां पर लिख देता है, देखो कैसे, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी कर देगा, यहां पर लिख देगा लव, लव्ड, लव्स या फिर लविंग। करो, क्या होगा यहां पर बताओ आप लोग। तो यहां पर अब देखो ये ही है और ऑलरेडी डज है, तो इसमें दोबारा एसीएस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो है ही नहीं, यह ही नहीं, यह ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन। क्लियर हो रहा है। सेम चीज मैंने बताया कि डू या डज यहां पर रखेंगे, डू या डज बाहर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी अगर देखो कभी कभी गड़बड़ क्या होता है कि आगे हम बताएंगे आप लोग को कि यही चीज यहां पर कभी डीड भी आ जाएगा, यहां पर डीड भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेंटेंस सेम है, सारे सेंटेंस सेम है। वही चीज यही नहीं, इसको अगर हम हटा दें यहां से, तो यहां से हटाने के बाद यहां पर मैं कैन भी रख सकता हूं, मे भी रख सकता हूं, शैल भी रख सकता हूं, विल भी रख सकता हूं, सारी चीजें इसके साथ हैं। तो फिर प्रेजेंट कहां है, बताओ आप लोग, प्रेजेंट कहां है, दिख रहा है प्रेजेंट, हाँ जी प्रेजेंट यहां पर है। कहां पर है, यहां पर, देखो यहां पर प्रेजेंट मतलब मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस में डू डज या फिर वर्ब वन में एस यस होगा तो ही होगा, तो डू रख देंगे, यहां डज रख देंगे, हो गया, बन गया हमारा। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, जिस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर डब्ल्यू एच आता है, डब्ल्यू एच तो यहीं पर आता है, डब्ल्यू एच वहीं पर आएगा। जैसे एग्जांपल है, तो वाई डू यू डैश हिंदी, हमने ले लिया, देख लो सेंटेंस बना दिया हमने। अब यहां पर वाई डू यू हमने बोल दिया स्पीक्स या स्पोक या स्पीक, क्लियर, ये चीजें हैं। अगर हमने यहां पर देखे तो यहां पर बना सकते हैं हम, या फिर यहीं पर बात करते हैं स्पीक्स,
तो अब बताओ, स्पीक है और स्पीक से इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर स्पीक, क्योंकि हमेशा वर्ब वन आता है, तो ये वर्ब वन है, बन जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट हमारा जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक बार जिंदगी में केवल एक बार ये वीडियो पूरा बढ़िया से देख लिए, समझ लिए, तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां से कि अगर आपको डू डज से संबंधित ज्यादा जानकारी लेना है तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका हाउ टू यूज डू और डज, डिड, ये तीनों फॉर्मेट को मैंने बनाया है स्पेशल वीडियो, उस वीडियो को देखिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी हम लोग इसका प्रयोग कर रहे थे, पढ़ रहे थे आज प्रेजेंट सिंपल की बातें। प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या कैसे है, ये सारी जानकारी हम लोगों ने ले ली है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपके साथ एक टेंस के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और बस एक काम मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना भी मत भूलिए। बस कमेंट करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, थैंक यू।